वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम 12th क्लास की पोइम फर्स्ट माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द पोइम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। जो पोइम है माई मदर एट 66 ये लिखी है कमला दास के द्वारा। पोइटेट्स यो कवित्री हैं, तो पोइटेट्स यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया मैंने। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है दोस्तों का की मीनिंग। तो कवित्री की माँ मदर वाज ओल्ड, वो बूढ़ी हैं, वी कमज़ोर हैं, एंड इल और बीमार हैं। सी हैज़ फियर टू लूज लॉस टू हर, मतलब उनको कवित्री को अपनी माँ को खोने का एक डर है। वन डे, एक दिन, सी वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर, एक दिन वह जा रही थी कार से, मतलब कार ड्राइव करके जा रही थी। कहाँ? कोचिन एयरपोर्ट। किसके साथ? अपनी माँ के साथ। वैन, जब ही सॉ हर मदर, जब उन्होंने अपनी माँ को देखा, सी वाज योनिंग एंड हर माउथ वाज ओपन, कि उनकी माँ जवाई, यौन माने होता है जवाई लेना, जवाई ले रही थी, एंड और हर माउथ, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस हैड बीन फेडेड, और उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, यानी फीका पड़ा हुआ था, मुरझा गया था। सी कंपेयर्स हर मदर विद द मून ऑफ विंटर। सी माने वह, कंपेयर्स मतलब तुलना करती हैं, वह तुलना करती हैं हर मतलब अपनी, मदर मतलब माँ की, विद द मून ऑफ विंटर, ठंडी रात का जो चंद्रमा होता है उससे अपनी माँ की वो तुलना करती हैं। बिकॉज, क्योंकि बोथ लुक, क्योंकि दोनों दिखाई देते हैं पेल, पेल मतलब एकदम जो पीला पड़ जाता है इंसान, पीला, एंड वीक और कमज़ोर। सी हार्डली होप्ड, उनको मुश्किल से ही उम्मीद थी, टू सी देखने की, हर मतलब उनको अगेन, मतलब उनको मुश्किल से ही उम्मीद थी कि वो उनको अब दोबारा कभी देख पाएंगी। सी शॉ ऑफ हर मदर हाइडिंग हर टीयर। सी मतलब उन्होंने सॉफ किया, मतलब अपनी माँ से विदा ली, हर मदर हाइडिंग छिपाते हुए। देखो मैंने आपको बताया हिंदी के वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर करके आदि शब्द लगे रहते हैं, तो वहाँ पे हम आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब में, और वो वर्ब नहीं होती है बल्कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो हाइडिंग छिपाते हुए हर अपने जो आंसू हैं, टीएस एस लगा लेना दोस्तों। तो इस कविता में दोस्तों जो यूज किया गया वो सिमली यूज किया गया, क्योंकि सिमली क्या होता है, जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम समान तुलना करते हैं और उनमें एक चीज़ समान होती है। अब यहाँ पर कवित्री ने क्या किया, अपनी माँ के जो चेहरे की जो तुलना की है वो किससे की है? चंद्रमा से की है। तो यहाँ पर इस कविता में सिमली का प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है, जो बोल्ड हो रहे हैं अक्षर, जैसे सी वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर, तो ये जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है HN, उसको ध्यान में रखते हुए मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं अंडरलाइन से पूछे गए। तो आप इन अंडरलाइंस को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें। आपके जो पेपर होता है, जो आता है इंग्लिश का पेपर, उसमें दोस्तों कुछ एक जो पोर्शन होता है 9th नंबर पे, यानी कि 9वां जो आपका क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर क्या दिया होता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट बोलते हैं एक टुकड़े को, केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ें, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आप आंसर दें। तो मैंने हर कविता में यही करने की कोशिश की है कि ये 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन मोस्टली इस कविता से पूछे गए, जितने भी स्टेंजा इस कविता में हैं मोस्टली जो पूछे गए हैं, तो वो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ पर जो बोल्ड कर रखे हैं दोस्तों। तो देखो, एक तो आपका ये दोस्तों ये सेंट्रल आइडिया के तौर पे काम करेगा। द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, ये क्यों लिखा है? ये सेंट्रल आइडिया में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक तो थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए, और प्लस आपसे पूछ ले कि आप पोएम का नाम बताइए, और जो है जो
पोएट है या पोएट्रेस हैं उनका नाम बताइए, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और जो दोस्तों बाकी का आप सेंट्रल आइडिया की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जो बोल्ड मैंने यहाँ कर रखे हैं अक्षरों को, ये आपका 6 नंबर का है, यानी कि 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन में प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है। तो जैसे इसमें लिखा है सी वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसके हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो आपका सेंट्रल आइडिया भी होगा तैयार और साथ ही साथ आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर भी। तो यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है और 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो देखिए, और थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैंने आपको हिंदी इसलिए दी है ताकि आप इसके ढंग से इसको समझ सकें। तो यह कविता माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास के द्वारा रचित है। कवित्री की माँ बूढ़ी, कमज़ोर और बीमार हैं। उन्हें अपनी माँ को खोने का डर है। एक दिन वह कार चलाते हुए कोचिन एयरपोर्ट अपनी माँ के साथ जा रही थी। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा, वह जवाई ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अपनी माँ की तुलना सर्दी की रात के चंद्रमा से करती हैं, क्योंकि दोनों पीले और कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनको मुश्किल से ही उनसे मिलने की उम्मीद थी। यहाँ पर दोबारा रह गया, तो यहाँ पर दोबारा मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी माँ को, यहाँ पर अपने नहीं अपनी है, अपनी माँ को अपने आंसू छुपाते हुए विदा किया। इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।